इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 निम्न वक्रों का आलेखन कीजिए। इसमें पहले क्वेश्चन में है पहले से 4 तक क्वेश्चन है ग्राफ के। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इनके ग्राफ का आरेखन करना है। तो इसमें सबसे पहले 0 रखेंगे x के स्थान पर। पुट x बराबर 0, y बराबर 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना x की जगह 0 प्लस 5, y बराबर 0 माइनस 4 की गुना 0 में तो 0 प्लस 5, y बराबर आ जाएगा यहाँ से 5। अब की बार रखेंगे 1, 0 रखा उसके बाद 1, पुट x बराबर 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 प्लस 5, 1 माइनस 4 और प्लस 5, 5 और 1 6, 6 माइनस 4 2, y बराबर 2। अब की बार रखेंगे x बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 प्लस 5, 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 5, 8 5 और 4 9 माइनस 8 यानी कि 1, y बराबर 1। अब की बार रखेंगे 3 यानी कि 0 1 2 3, y बराबर 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 प्लस 5, 3 तिया 9 माइनस के 4 तिया 12 और प्लस 5, 9 और 5 14 और माइनस के 12, तो बराबर y बराबर आ जाएगा 2। अब इसमें जो हमारे मान आए हैं x रखा हमने 0 1 2 3, 3 बार रखा, तो उसे हम सारणिक में रख देंगे। एक सारणी में 0 1 2 3 और y जो हमने 0 लिया तो y का आंसर क्या आया, y का 5, 1 लिया तो आया y का मान 2, 2 लिया तो आया 1 और 3 लिया तो आया 2। तो जो हमारी सारणी है उसके हिसाब से सबसे पहले x का पॉइंट है 0 पर कितना आया, y का मान 5, तो 0 से 5 ये लाइन, और उसके बाद 1 से 2 यानी कि x का मान तो है 1, x पर तो है 1 और y पर है 2, तो ये पॉइंट बनेगा एक यहाँ पर 5 से 2 पर यहाँ पर। उसके बाद है x का मान है 2 और y का है 1, तो x का है 2 और y का है 1, तो यहाँ पर बनेगा x के सामने और y के 1 के सामने। उसके बाद है x का मान 3 और y का 2 है सारणी में, तो x का मान 3 यहाँ पर और y का 2 यहाँ पर बनेगा एक पॉइंट। उसके बाद इसका आरेखन कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है y बराबर x, यानी कि हमें x के मान रख कर देखने हैं माइनस से प्लस तक। सारणी बनाएंगे हम इसका ऐसे, -3 लेंगे x बराबर, -2 लेंगे -1, फिर 0 1 2 3, तो 3 पे क्या आएगा, y बराबर जो हम x रखेंगे क्योंकि y बराबर x है तो x भी y के बराबर आएगा, तो -3 हो जाएगा y में भी, ये सेम आ जाएगा जो x का मान है y में भी। इसमें अगर जैसे x का मान है -3 सारणी में और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर y पर भी -3 है, यहाँ पर आएगा एक पॉइंट -3 यहाँ पर आएगा, तो सेम आ जाएगा ये भी। और अगर यहाँ पर +3 लिया हमने, यहाँ लेंगे और फिर इसका भी यहाँ पर ही आएगा, तो इसमें लाइन 0 से होती हुई जाएगी ऐसे माइनस से प्लस में, ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स वाई बराबर 4 तो इसमें भी हम 0 मान रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, तो क्योंकि हमें y का मान निकालना है, यहाँ से 0 रखने पर 4 के भाग में जाएगा 0, यहाँ जाएगा y का मान 0। अब की बार रखेंगे 1, y बराबर 4, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर रखा हमने 1 गुना y, तो y बराबर आ जाएगा 4 के बटे में जाएगा 1, तो 4। x बराबर -2 रखेंगे क्योंकि 4 ज़्यादा आया, इसलिए अब के लेंगे हम -2, x बराबर -2 लेने पर y बराबर इसके बटे में जाएगा -2, यहाँ से कितना आ जाएगा -2 कटने के बाद। अब की बार लेंगे
एक्स का मान -1, तो माइनस वाई बराबर 4 करेंगे तो हो जाएगा y बराबर -4। अब की बार लेंगे x बराबर 2, तो 2y बराबर 4, y के भाग में जाएगा 2 दूनी 4, तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 2। तो देखो x, जब हमने x बराबर लिया -2, इन्हें क्रम में लगाते हैं हम इसमें सारणी में भी, यानी कि जो सबसे छोटा है -2, उसके बाद हमने लिया x का मान -1, 0, 1, 2 ऐसे क्रम में लगाएंगे। फिर -2 पे हमारा y का मान क्या आया -2, -1 पे आया -4, 0 पे 0, और जब हमने 1 लिया x का मान तो आया 4, 2 लिया हमने x का मान तो आया 2 y का। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, x का मान है -2, यहाँ पर है -2, और y का भी है -2, यानी कि माइनस में, माइनस के सामने यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर आएगा, माइनस का x और माइनस के y का 2, उसके बाद है माइनस का 1 x में, यानी कि ये वाला माइनस का 1 x में यहाँ पर, और y का है -4। तो ये कहाँ पर आएगा, 1 माइनस के 1 के सामने और 4 के सामने यहाँ पर एक बिंदु, फिर है 0, 0, तो 0 तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर एक्स वाई लाइन काटती है आपस में एक्स अक्ष को, एक्स और वाई अक्ष। एक्स का मान है 1, प्लस में एक्स का मान 1, यानी कि यहाँ पर, और वाई का मान है 4, 1 के सामने 4 यहाँ पर आएगा, और 4 के सामने एक बिंदु। एक्स का मान है यहाँ पर 2, ये यहाँ पर है 2 एक्स का मान प्लस में, और वाई में भी प्लस में 2, एक बिंदु आएगा यहाँ पर एक्स और वाई के 2 के सामने, ये बिंदु और ये वाला। तो सबसे पहले यहाँ से चली लाइन, चलेगा ग्राफ, उसके बाद 0 से होता हुआ ऊपरले बिंदु पर, उसके बाद यहाँ पर। तो ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर साइन एक्स। तो इसमें साइन एक्स का ग्राफ ये बनेगा, यानी कि पैराबोला वाला बनाते हैं साइन कोस टेन में। तो यहाँ पर होगा 0, उसके बाद यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, एक चक्कर पूरा हो जाएगा एक साइकिल, उसके बाद हाफ पर 3π/2, फिर यहाँ पर 2π और 5π/2। जैसे हमने ये प्लस में लिए ऐसे इधर हम माइनस में ले लेंगे। तो इसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर ग्राफ बना लेंगे। इसकी टेबल कैसे बनेगी, एक्स का मान 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, जैसे कि हमने ग्राफ में लिया, ये ले लेंगे। इधर तो प्लस के लिख देंगे, उधर लिख देंगे माइनस के π/2, माइनस के पाई, माइनस के 3π/2, माइनस के 2π, माइनस के 5π/2, यहाँ तक के 5π/2 के। अब इसके यानी कि साइन 0 का मान देखेंगे क्या होता है 0, साइन π/2 का 1, साइन पाई का 0, 3π/2 का -1, 2π का 0, साइन 5π/2 का 1। अब ऐसे ही जो हमारे यहाँ पर तो 0 है, साइन 0, 0, वाई में ऐसे लिख देंगे, ये माइनस में है, ये सेम है यहाँ तक के, लेकिन इधर माइनस में है तो माइनस के हो जाएंगे सारी वैल्यू, ये 1 भी हो जाएगा माइनस का, पाई का ये माइनस की 0, और ये यहाँ पर 1 है, माइनस के 3π/2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस के 0 और यहाँ पर -1। क्वेश्चन नंबर 5, यदि फलन f अनुपात x है x² और प्रभाव क्षेत्र बराबर दिया है x से 1 और 1 इज लेस देन इक्वल टू x और x इज लेस देन इक्वल टू 4, x पूर्णांक है, तो फलन f उसका प्रभाव क्षेत्र व परास ज्ञात कीजिए। तो प्रभाव क्षेत्र ज्ञात करेंगे सबसे पहले, यहाँ से f का प्रभाव क्षेत्र x यानी कि 1 से 4 तक दिया है, तो क्या होगा, 1 के बीच में क्या आते हैं 2, 3, 4,
4 तक आ जाएगा एफ का प्रभाव क्षेत्र। उसके बाद पूछा है क्वेश्चन में फलन उसका प्रभाव क्षेत्र व परास। अब परास ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फलन एफ के प्रभाव क्षेत्र का प्रत्येक तत्व फलन एफ द्वारा एक्स स्क्वायर से संगुणित है, ये लिखते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया है एफ अनुपात एक्स। अब जो हमारे प्रभाव क्षेत्र है 1 का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि एक्स में हम मान रख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर कर देंगे 2 दूनी 4, ऐसे ही 3 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9, 4 का आ जाएगा 4 चौक 16, क्योंकि हमारे मान ये है प्रभाव क्षेत्र के, सबका स्क्वायर कर देंगे यानी कि सबके मान को एक्स में रख देंगे। फलन एफ का परास रेंज क्या आ जाएगी, जो अभी हमने निकाला एफ फलन एफ द्वारा 1 4 9 16, तो ये आ जाएगा पहला आंसर रेंज में। और फलन क्या आ जाएगा यहाँ से, एक तो पहला जिससे हमने निकाला 1, ये फलन हो जाएगा 1, और जो उसका आंसर आया एक्स स्क्वायर करके 1, 2 लिया तो हमारा आया 4, तो पॉइंट आ जाएंगे 2 और 4, 3 और 9, 4 और 16, तो ये 2 आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न फलनों का प्रभाव क्षेत्र व परास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है आर बराबर 3 4 4 5 5 6, तो आर का प्रभाव क्षेत्र क्या होगा, यानी कि जो पहले पॉइंट्स हैं 3 4 5, 3 से 5 तक एक्स के पूर्णांक दिए गए हैं, तो ये हो जाएंगे 3 4 5, या एक तो आंसर आ जाएगा। और फलन आर का परास ज्ञात करना है हमें, यानी कि रेंज बराबर जो इसमें बाद वाले बिंदु हैं 4 5 जो जिनका स्क्वायर करके आएंगे 4 5 और 6, तो ये आंसर हो जाएगा 4 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा -1 0 0 2 1 3, ये पॉइंट दिए गए हैं, इसमें भी आर का प्रभाव क्षेत्र क्या होगा, -1 से 1 तक दिया है, तो इसके बीच क्या आएगा -1 से 1, जब इसका हम प्रभाव क्षेत्र निकालेंगे एक्स का पूर्णांक दिए हैं -1 0 1, -1 के बाद क्योंकि 0 आएगा उसके बाद आएगा 1। अब फलन आर का परास रेंज क्या होगी यहाँ से, यानी कि जो क्वेश्चन में लास्ट वाले दिए हैं इनका स्क्वायर करने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ, -1 का स्क्वायर किया तो 0 का स्क्वायर करने के बाद या फिर जो भी वैल्यू दी होगी हमें एफ अनुपात एक्स की, उसमें रखने पर हमें प्राप्त हुए 0 2 3, तो ये आ जाएगा 0 2 3। तो एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो से हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे।